ज्ञान सिंह पालपुरिया, वीरभूमि हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा से आज अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। आज की विवेचना में जिस शख्सियत का मैं वर्णन करता हूँ वो शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है, परंतु इतिहास के पन्नों को अगर खोला जाए और आज के दिन को देखा जाए तो वो यादें ताज़ा एकदम हो जाती हैं। जन्म 23 मार्च 1910, फैज़ाबाद अकबरपुरा उत्तर प्रदेश। मृत्यु 12 अक्टूबर 1967, 57 साल की आयु, नई दिल्ली। उनके पापा गांधी के भक्त थे, साथ में राम मनोहर लोहिया को साथ लेकर जाते थे। 1918 में अहमदाबाद में अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे। 1933 में मद्रास पहुंचने पर गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। 1935 में कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने लोहिया जी को महासचिव के पद पर नियुक्त किया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो लोहिया जी हजारीबाग जेल से फरार हुए और भूमिगत रहकर आंदोलन का शानदार नेतृत्व किया, लेकिन 1946 में फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में रिहाई मिली। 1946 और 47 में राम मनोहर लोहिया के 2 वर्ष बहुत ही अच्छे रहे, परंतु 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया जी 57 साल की आयु में मृत्यु हुई। जिन लोगों ने मिलकर भारत को आज़ाद करवाया था उनको कांग्रेस ने बिल्कुल अलग थलग करके रख दिया, जिसमें बहुत से ऐसे नेता थे, जिसमें राम मनोहर लोहिया जी, महात्मा गांधी जी, उनको लगभग अलग कर दिया था। भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन गोवा की अभी गुलामी की बेड़ियों का अभी खात्मा नहीं हुआ था। पुर्तगाली आसानी से भारत को नहीं छोड़ना चाहते थे। उसी बीच गोवा की आज़ादी की बिगुल राम मनोहर लोहिया जी ने फूंकी, जो आज का दिन 18 जून को फूंकी। पुर्तगालियों के शासन से आज़ादी 19 दिसंबर 1961 में मिली। भारतीय सेना की कार्यवाही से पूर्णतः पुर्तगाली आधिपत्य से मुक्त करवाया गया था और गोवा को भारत में मिला लिया था। राम मनोहर लोहिया जी के 5 ऐसे विचार थे जो कांग्रेस से बिल्कुल ही मेल नहीं खाते थे। स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता, त्वचा के रंग में असमानता, जाति आधारित असमानता, औपनिवेशिक समानता, आर्थिक असमानता, इन असमानताओं के चलते उन्होंने समाजवाद विचारधारा को पैदा किया और पूंजीवाद का उन्होंने घोर विरोध किया और वो मार्क्सवाद का भी विरोध किया। और उन्होंने उनके ही नेहरू के लोकसभा क्षेत्र से उनको एक छोटी सी आयु में भारी मतों से परास्त किया और लोकसभा में जब वो बोलते थे तो उनका मुद्दा इतना गर्म होता था कि उनका जवाब देना माननीय स्पीकर को देने में बड़ी ही कठिनाई होती थी। अगर वो कुछ समय के लिए जीवित रहते तो
जो मुद्दे आज चल रहे हैं वो आज देखने को नहीं मिलते। पहला जो आरक्षण का मुद्दा, जाति पाति, ऊंच नीच, ये सारी जड़ें जो हैं आरक्षण का जो सिस्टम सारा कांग्रेस द्वारा किया हुआ है। गरीब और अमीर के हिसाब से अगर आरक्षण हो तो आज सारा सिस्टम ठीक हो जाता है, परंतु देश का दुर्भाग्य कि ऐसा नेता हमें ना मिल सका और इसमें सभी वर्ग पिसे हैं। ऐसे ही कई नेता प्रवक्ता जो देश का भला चाहते थे मौत का ग्रास हुए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हुए, जिसमें और अनगिनत चेहरे, डॉक्टर सुभाष बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पता नहीं आज तक का उनका कोई अता पता नहीं चल सका। राजनीति के इस गंदे खेल में कुछ बोलना थोड़ा उचित नहीं होता है। लोकतंत्र के इस महाकुंभ में जो 2024 आएगा तो देश की जो 140 करोड़ पॉपुलेशन हमारे भारत देश की है, अच्छे लोगों को नेतृत्व करने का मौका देगी और पिछली जो भूलें हमने की हुई है इसका खामियाजा लगभग सभी वर्ग के लोग भुगत रहे हैं। तो आज की विवेचना में मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, घंटी का बटन दबाना ना भूलना और किसी की भावना को ठेस पहुँची हो तो मुझे माफ़ करना। आपका दोस्त ज्ञान सिंह पालपुरिया। जय हिंद टू ऑल।